Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhavdin Zikri University Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों का मैथमेटिकल मेथड 2 का सब्जेक्ट है और ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस और स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस और ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, मतलब असल प्रॉब्लम हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपको ग्रीन फंक्शन का आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं दूंगी, लेकिन ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी। पहले तो इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या स्टेप चलते हैं और ना इसके एक एग्जांपल के थ्रू इसे सॉल्व करना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो ये जो हमारा जो इस वीक का टारगेट है वो हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन, और इसको विद एग्जांपल आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी। जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे कि इसमें हम ना ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत ही डीपली जाके समझने वाली चीज़ है ये, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एट एनी पॉइंट द ग्रीन फंक्शन दिस। अब वो कहता है हमने आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसका क्या निकालना होगा, सोल्यूशन फाइंड करना होगा एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। द ग्रीन फंक्शन, ये जो ये ग्रीन फंक्शन है जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, एक वेरिएबल एक्स, दूसरे वेरिएबल पे एक्स डैश, एसोसिएटेड विद द रेगुलर एसल प्रॉब्लम, जो कि ये एसोसिएट है किसके साथ, रेगुलर एसल प्रॉब्लम। रेगुलर एसल प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यहाँ पे एल के बारे में, एल के बारे में बता रहा है कि एल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, पी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स, और ये प्लस क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास पूरा का पूरा एल है। और जब आप इसमें y मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे y आ जाता है, यहाँ पे y आ जाता है, और फिर ये वाली टर्म और फिर ये टर्म हमारे पास होती है इस तरह से। वो कहता है विद पॉइंट कंडीशन है, और आप लोगों को याद होगा एसल प्रॉब्लम के साथ साथ हम लोगों को कंडीशंस भी गिवन होती थी। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो कंडीशन हमारे पास गिवन होंगी, हम यहाँ पे क्या कहते थे, अल्फा 1 को A1 उधर बोलते थे, B1 A2 B2 हम बोलते थे, कैपिटल A1 कैपिटल A2। इसमें फर्स्ट एलिमेंट A पे लिमिट और फिर इसके डेरिवेटिव पे लिमिट। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है बीटा 2, और ये हमारे पास y ऑफ b पे लिमिट आएगी, और इसी तरह ये y डेरिवेटिव पे लिमिट आएगी, सेम वैसे जैसे हम लोग एसल प्रॉब्लम में करते आए हैं। अच्छा, और यहाँ x के बारे में बता दिया कि वो a से लेकर b तक है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। वो कहता है हम इसे ग्रीन फंक्शन अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब वो प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर समझने में मुझे पूरी रात लगी है, मैं इसको बैठी रही हूँ, समझती रही हूँ, और अच्छे खासे ये यहाँ पे कुछ बोलता है और एक्चुअली में वो उसका मतलब कुछ और होता है। तो ये भी आप लोग देखें, इसे अंडरस्टैंड करें, और न इसको आम मैथमेटिक्स की ज़बान में क्या कहते हैं वो मैं आपको मैथमेटिक्स जब इसकी एग्जाम्पल करवाऊँगी तब आपको बताऊँगी। तो पहले स्टेप आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले स्टेप हमारे पास ये है, चेक द लैम्डा ज़ीरो। आप लोगों को याद होगा जब हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वहाँ पे हम लैम्डा की 3 कंडीशन देते थे, एक लैम्डा ज़ीरो, एक लैम्डा पॉजिटिव, एक लैम्डा नेगेटिव, और हम उस पर फिर आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शन बनाने की, वो आइगन वैल्यूज़ होती थी और फिर हम आइगन फंक्शन बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे ये हो रहा है, वो कहता है सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट एन eigen value of the problem with homogeneous part of SL of the given SL problem given। मतलब जो ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपने उसकी सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है, और जब वो होमोजीनियस बन जाएगी, होमोजीनियस आप लोगों को पता होता है कि हम अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाती है तो ये कौन सी साइड है, इसी में अगर ये f of x हमारा इक्वल टू 0 हो जाए तो यही इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस बन जाएगी। अगर ये नॉन जीरो f of x नॉन जीरो है तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। तो वो होमोजीनियस उसने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, और वो ये कहता है कि होमोजीनियस जो इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन लैम्डा जो है उसका आइगन वैल्यू नहीं है। आइगन वैल्यू ना होने का मतलब ये है कि लैम्डा आइगन वैल्यू अगर होता तो इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आती, और इससे फिर जनरेट होने वाला फंक्शन भी नॉन ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये है कि इसका अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन बनेगा, इसके अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। एक ये बात। दूसरा वो हमें क्या कहता है, वो हमें ये कह रहा है कि कंडीशंस में हमारे पास ये होगा, y पे जो कंडीशन ये आप लोग ऊपर लगा रहे हो, ये कंडीशन, ये किसकी बात हो रही है, r ऑफ r एट 0
इज़ इक्वल टू 0, आर एट 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने अभी आपको मैं दिखाऊंगी, मतलब आर की ये जो सारी लिमिट्स हैं, एक पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे भी 0, टर्मिनल पॉइंट पे भी 0, तो ये कंडीशंस आपको गिवन होगी। तो एक तो इस प्रॉब्लम होमोजीनियस प्रॉब्लम को हमने चेक करना है कि लैम्डा इक्वल टू 0 इसका आइगन वैल्यू नहीं है। आगे चलो, मतलब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो सिर्फ y इक्वल टू 0 करेगा। आगे देखो दूसरा पार्ट देखो, ग्रीन फंक्शन रिगार्डेड एज अ ग्रीन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। वो कहते हैं हम इसे बोलते हैं कि ये ग्रीन फंक्शन एक्स और वाई एक्स डैश पर होता है। सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? एल जी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई इन द ईच ऑफ द सब इंटरवल, इस इंटरवल और इस इंटरवल। अब मैं आपको ये आपको तब समझ आएगी जब ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ऐसा करते हैं हम, साथ अब एग्जांपल भी देखते रहते हैं, फिर एक एक स्टेप इसका देखते रहते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा है ना, आहो इसका ना पहले एग्जांपल पे ना आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, फिर ये दूसरा तीसरा चौथा स्टेप समझाऊंगी। याद ये ना मैं घंटा बैठ के बोलती रहूँ, आप लोगों के पल्ले कुछ भी ना पड़े। जैसे ये हमारे पास वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन फंक्शन हमें कंस्ट्रक्ट करना है। आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, आपके पास दो कंडीशंस गिवन है। अच्छा चलो ठीक है, आजो भाई आजो। हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, वो कहता है इसका होमोजीनियस पार्ट। इसका होमोजीनियस पार्ट क्या होगा? ये y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ये हो गया ऐसे। इसमें y कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 1। आप इसमें d इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास d का आंसर प्लस माइनस 1 मिलेगा। अब आप लोगों ने मेरे पीछे अगर मेरा एक पढ़ा हो, हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा मेथड पढ़ा था? होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट उसके कोफिशिएंट्स अगर हमारे पास कांस्टेंट हैं तो हम उसके ये दो डिफरेंट रूट निकले हैं, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा अब ऐसा करें, ये कंडीशन जो है इस पे अप्लाई करें और ये ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। आजो भाई आजो, देखते हैं ये क्या करता है, कैसे निकालता है। इसने एक्स जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दिया, ये आगे a प्लस बी इक्वल टू 0 और यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हमारे पास ये क्या कर रहा है, y का डेरिवेटिव ले रहा है और फिर डेरिवेटिव लेकर इसमें 1 पुट करेगा। अच्छा ये देखो y का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। और जब आपने जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ 1 पुट करना है, तो ये देखो 1 पुट कर दिया। तो एक और मज़े की बात, हमारे पास ये a का आंसर आपने निकाला हुआ है। a का आंसर ये है ना, ये यहाँ पे पुट कर दो। माइनस बी किसके बराबर है? a के। ये देखो माइनस बी की जगह a आ गया। और अब आप a कॉमन ले लें तो a कॉमन ले लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो दो एक्सप्रेशंस का, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है, या तो ये एलिमेंट 0 होगा या ये 0 होगा। आप लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता अगर जहाँ कोई वैल्यू अंदर पुट कर लें, तो ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं है तो इट मीन्स ये फिर 0 होगा। तो यहाँ से हमारा निकल आया कि a इक्वल टू 0। अब देखो अगर a इक्वल टू 0 है तो b भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये 0 ये दोनों 0 इधर पुट कर दिया, तो अगर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू 0 है। तो ये हैंस y इक्वल टू 0 इज द ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का होमोजीनियस पार्ट, ये जो आपको वो जो मैंने ऊपर आपको समझाया था, एक पहला पार्ट आपको समझाया था, ये पहला पार्ट आपको समझाया था कि ये हमने सिखाया था आपको वैल्यू प्रॉब्लम विद होमोजीनियस पार्ट ऑफ एसल प्रॉब्लम, ये हमारे पास है और ये हमारे पास वो होगा। अब ये आपको समझाती हूँ स्टेप नंबर 2। तो वो वाला स्टेप तो मैंने करके दे दिया, आप लोगों ने कंडीशंस अप्लाई करनी है और वो आपने y इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन निकालना है। एक तो ये बात। अब दूसरा हम अब करते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट में ये कहता है कि ये है रिगार्डेड एज अ ग्रीन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसके दो सब इंटरवल्स पे हमने सोल्यूशन लिखना है। अब इन दो सब इंटरवल पे सोल्यूशन कैसे लिखते हैं वो आओ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि मैं कैसे लिखूँगी। उसी सोल्यूशन को हम इन दो सब इंटरवल्स में आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे ये आपका सोल्यूशन निकला, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन निकला ना। अब मैं इसका आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो स्टेप 2, वो कहता है g डैश बी द ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई द होमोजीनियस पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 इन ईच सब इंटरवल, सब दोनों सब इंटरवल्स में। अब वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो आपने क्या किया है, वही ये जो ये फर्स्ट इंटरवल पे तो ये 0 से लेकर, पहला इंटरवल क्या है 0 से लेकर 0 इंक्लूड है और ये x डैश इंक्लूड नहीं है, 0 से लेकर x डैश तक
और ये वही सोल्यूशन आपने लिख दिया। अब अगला सोल्यूशन आपने अगला इस इंटरवल पे हमने क्या लिखा, एक्स डैश इक्वल यहाँ नहीं आएगा, लेस इक्वल 1। अच्छा इन दोनों इस पे हम इंटरवल क्या लेंगे, यही सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक जगह ए डैश आ जाएगा, बी की जगह बी डैश आ जाएगा। मतलब अब जो आपका सोल्यूशन निकला है ये आपका आधा सोल्यूशन निकल आया। सिर्फ हमें मसला क्या है, इनमें जो अननोन्स हैं ना वो 4 अननोन्स हैं। अब इन अननोन्स को आहिस्ता 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 इस सोल्यूशन से हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो टेक्निक आप लोगों ने गौर से सुननी है, समझनी है, उसे अंडरस्टैंड करनी है। आज जो अब मैं आपको थर्ड स्टेप ऊपर से पढ़ाती हूँ, फिर नीचे आके थर्ड स्टेप आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, कहता है ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। जो आपको कंडीशन गिवन है ना, ग्रीन फंक्शन उसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है वो नीचे देखते हैं, भी उसके थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। स्टेप 2 हमारा हो गया, हमने ये भी बना लिया, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये आया, आंसर तो आ गया लेकिन हमारे पास जो ए डैश बी डैश की वैल्यू हमें नहीं पता, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आपको स्टेप 3 गिवन है कि ये जो हमारे पास ये जो ग्रीन फंक्शन है सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है वो बता रहा है कि जब आप x की जगह हम वो x में अगर आप 0 पुट करते हो, x में x ओरिजिनल फंक्शन में x 0 पुट करने से आंसर आपके पास 0 आता है। तो उसी तरह बता रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट करने से भी आंसर 0 रखा। तो आज ये काम करते हैं, पहली कंडीशन उठाई, तो x की जगह ये देखो ये कौन सा इंटरवल है, x 0 वाला इंटरवल, x इक्वल टू 0, x इंटरवल तो 0 इधर है, x 0 तो इधर है ही नहीं, तो x अगर 0 है तो इस इंटरवल में, तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो हम ये यूज़ करेंगे, पीस वाइज का पार्ट यूज़ करेंगे। और ये देखो वो यूज़ कर भी रहा है, ये देखो, और जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है इस वाले पार्ट पे, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ 0 पुट करता है, ये हो जाएगा a प्लस बी, बस ये हो जाएगा, ये देखो a प्लस बी आ गया और a की वैल्यू आपने निकाल ली -b। अच्छा इसी तरह आप दूसरी कंडीशन कहती है इसके डेरिवेटिव पर आप पुट करें, वो x की जगह वो पुट करें। तो पहले तो बात x इक्वल टू 1 तो इस इंटरवल में नहीं है, x इक्वल टू 1 इस इंटरवल पे। अब इसमें जो डेरिवेटिव है ये इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसका डेरिवेटिव ले लें, x डेरिवेटिव लेंगे a डैश, ये एज इट इज़, और यहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा, बस इतना फ़र्क होगा। और फिर हमारे पास अब आप जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दो, यहाँ 1 हमारे पास पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ ये वाली पूरी चीज़ इक्वल टू 0 है, तो आप इसे इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से बी डैश की वैल्यू ई आ गया, बी डैश की वैल्यू अब पुट कर दी हमने यहाँ पर, ये जो आपके पास गिवन है, हाँ ए डैश हमारे पास बी डैश और E2 हो गया। अब आपने क्या किया है, आपके पास हाँ ये देखो पहली कंडीशन यूज़ करने से हमारे पास वो पहली कंडीशन में पुट करने से हमारे पास आया a इक्वल टू -b, मतलब ये a और ये सारा कुछ गिवन था ना, आज इनकी वैल्यूज आपने निकाल, a इज इक्वल टू -b, तो माइनस से ये देखो, अब यहाँ a की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये देखो a की जगह पुट कर दिया -b, ये देखो a की जगह -b और ये भी हो गया। अच्छा ये कॉमन है, a कॉमन है, आप कॉमन ले लें, इसी तरह b डैश कॉमन है, आप कॉमन ले लें, और हमारे पास फिर क्या है। अच्छा अब ये देखें, ये दोबारा हमारे पास आंसर आ गया। अब लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास a और b डैश ये 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। आगे फिर अब कंडीशन देखते हैं, स्टेप 4 देखते हैं। अब 4 वेरिएबल्स थे, 4 से आप 2 पर आ गया। अब देखते हैं अब ये स्टेप 4 हमारे पास क्या कहता है वो देखते हैं। ये देखो स्टेप 4 कहता है g इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल दिस एंड पर्टिकुलर एट दिस। तो आज अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं g की एट पॉइंट x इक्वल टू x डैश। तो वो हम ये देखो, ये हमारे स्टेप 4 ना, ये रहा स्टेप 4 ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। इन दोनों का जवाब क्या होता है, सेम होता है। अब ये जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए और जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ फर्स्ट वाले में, ये देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास ये है, फर्स्ट इंटरवल में हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे और सेकेंड इंटरवल में हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे। अच्छा ये देखो, ये देखो अब आप जरा पुट करें इसमें कंटिन्यूटी, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आएगी एट द सेम पॉइंट।
अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा था, ये था कि यहाँ लिख दिया, अभी मैंने पॉइंट पुट नहीं किया। और राइट हैंड लिमिट पे हमारा ये सेकंड वाला पार्ट आ रहा था, ये हमने लिख दिया। अब जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एच डैश, ये भी एक्स डैश आप पुट करें तो हमें फिर ये आंसर आ जाएगा। अब आप इस आंसर को किसी रो के बराबर रखते हैं और ए के नीचे आ जाएगा ये वाला पार्ट और बी के नीचे आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये दोनों हैं। अब हमें अब हमारा देखो कांस्टेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकले, ये मल्टीप्लाई बाय रो, बी डैश की वैल्यू क्या निकली, ये मल्टीप्लाई बाय रो डैश, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब देखो इससे हमारे वेरिएबल और कम हो गए, पहले 4 थे फिर 2 हुए, अब एक पे कन्वर्ट हो रहा है। और वो एक कौन सा वेरिएबल है, वो लैम्डा। अब एक जगह आपने ये पुट कर दिया, बी की जगह आपने ये पुट कर दिया, तो ये देखो ये हमने पुट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अब लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा फाइंड करने के लिए वो ये कहता है कि जी का डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है एट दैट फंक्शन, ये उसका फार्मूला मैथमेटिकल यही है, मैथमेटिकल फार्मूला ये है हमारे पास। और ये मैथमेटिकल फार्मूला, और अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास, ये मैंने इधर गलती की हुई है, मैंने इधर ये गलती की है कि मैंने इधर ये गलती की है कि इधर मैंने ये देखो ये वाला मैं इधर ओरिजिनल जी ले रही थी, हालांकि यहाँ जी नहीं आएगा, यहाँ जी डैश आएगा। तो सबसे पहले ये मैंने फिर सिंप्लीफाई कर लिया, दोनों सेम होगी, 0 = 1 आ रहा था, तो क्या इम्पॉसिबल है। तो जी डैश के बारे में ये देखो ऊपर 5वां स्टेप है ना, ये आगे 5वां स्टेप पहले आपको बता देती हूँ। जी डैश किसके बराबर है, पार्शल बाय पार्शल एक्स, और ये एक्स का डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जी डैश हमारा बन जाता है। इस डिसकंटिन्यूअस एट दिस, और फिर इस बारे में बताया जा रहा है कि ये माइनस ये = p, ये होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको स्टेप नंबर 5 पे बता दिया। अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ये ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या कहता है, ये अब आप जी ये आपके पास गिवन है, अब जी का डेरिवेटिव लें, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो ये देखेंगे ये दिया और ये दिया हमने, और इक्वल टू 1 रख दिया आंसर, और अब इसे मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, और ये देखो अभी सिर्फ हम जी और जी डैश हमारे पास ये आया। अब अगला काम हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को बराबर करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है ये, राइट हैंड लिमिट हमारे पास है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये है। तो अब हमारे पास क्या होगा, आप अब इनको मल्टीप्लाई करें, इनको भी मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, लैम्डा = 1, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 माइनस 1 माइनस a ये हमारे रो की वैल्यू निकलेगी। अब रो की वैल्यू इस फाइनल इक्वेशन में आप पुट कर दें, ये जो ये फाइनल इक्वेशन आपकी ये रो की है, इसमें रो की वैल्यू निकलेगी, रो की वैल्यू आप पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपके ये देखो रिक्वायर्ड आपके पास वो आ गया, ग्रीन फंक्शन का आंसर आ गया। और मैंने क्या बताया आपको, और पेपर पॉइंट व्यू से कि मैंने आज का ये जो लेक्चर है यहाँ से, और मतलब अगर मेरे पेपर में दी हुई है ना, अगर मैंने कुछ पूछा हुआ है ना इस ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन, और इसकी मैंने पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है इनकी कंस्ट्रक्शन, और मैंने पूछा हुआ है हाँ ये देखें, ये है हमारे पास रो की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और अब यहाँ पे आप पुट करेंगे देखिए, और ये मिलके साइंस के फार्मूला बन जाएगा, और इसी तरह नीचे वाला साइंस के फार्मूला प्लस फार्मूला बन जाएगा। बस अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब कॉन्स्टेंट ग्रीन फंक्शन से ग्रीन वाइज हो गया, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब कोई और मसला हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसे सॉल्व करवा दूँगी आपको। अच्छा, ये और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दूँगी इंशाल्लाह। आपके पेपर वाले ये जो कल होगा ना लेक्चर, जिस टाइम होगा उसी टाइम मैं आपको आपके क्वेश्चन दूँगी, और आप लोगों ने फिर इसे अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। ये है आपकी स्कीम स्टडी है, इसमें आप लोगों को ऑर्थोनॉर्मल भी सारा कुछ, ग्रीन फंक्शन का कंस्ट्रक्शन है। इतनी अच्छी तो नहीं है, तो मैं पूछूँगी जाके
ये इसकी कंस्ट्रक्शन और ये ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने आप लोगों को इस वीक का पढ़ाने का टारगेट था, नहीं पढ़ाऊँगी तो ठीक है, मैं चलती हूँ, आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी आपसे अपनी टीम बनने में इससे मुझे चलती हूँ, चलो ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।